गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे CHN और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में इंक्लूड होता है ये टॉपिक टॉन्सिलाइटिस एंड फेरिंजाइटिस। तो हम आज टॉन्सिलाइटिस देखेंगे। टॉन्सिलाइटिस मीन्स क्या होता है, हमारे जो टॉन्सिल्स होते हैं उसमें स्वेलिंग और इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है? स्पेशली बैक्टीरिया और वायरसेस की वजह से। टॉन्सिलाइटिस कॉज बाय बैक्टीरिया एंड वायरस। होता क्या है इसमें? इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन इन द टॉन्सिल्स। ठीक है, उसके बाद अगर माइल्ड रहा तो क्या होगा? फीवर, पस, स्वेलिंग नहीं दिखेगा। और अगर फीवर, पस, स्वेलिंग नहीं है मीन्स वो वायरल डिसीज़ है, तो इसमें एंटीबायोटिक नहीं लगेंगे। क्या बोला है? टॉन्सिलाइटिस विदाउट मच फीवर, पस, स्वेलिंग, सो इट इज़ वायरल डिसीज, दिस मीन्स नो एंटीबायोटिक्स। ठीक है, क्योंकि वायरल डिसीज है तो एंटीबायोटिक देके क्या करेंगे? एंटीबायोटिक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में देते हैं। ठीक है, तो ये है माइल्ड टॉन्सिलाइटिस के लिए। और अब अगर मॉडरेट टॉन्सिलाइटिस हुआ, मॉडरेट या फिर सीवियर, तो क्या हो सकता है? विथ हाई फीवर एंड ऑफन इनलार्ज लिम्फ ग्लैंड एंड हाई पस। सो हम ये क्यों हो सकता है? समटाइम्स ये बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से हो सकता है, क्योंकि टॉन्सिलाइटिस का दूसरा कॉज बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया भी है। तो क्या देखा हमने? हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से टॉन्सिलाइटिस होता है। और इसमें क्या होता है? इन्फ्लामेशन इन द टॉन्सिल्स। देन क्लिनिकल फीचर्स क्या है? फीवर, फीलिंग अनवेल, समटाइम्स वोमिटिंग, डायरिया एंड एब्डोमिनल पेन। फीवर आ सकता है पेशेंट को, अनवेल फील होगा, वोमिटिंग भी हो सकती है कभी कभी, और डायरिया और एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। देन रिफ्यूज़ल ऑफ फूड, डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग, मे और मे नॉट कंप्लेन ऑफ सोअर थ्रोट। टॉन्सिलाइटिस का सेकेंड नेम है सोअर थ्रोट। तो क्या बोल रहे हैं कि पेशेंट को स्वॉलोइंग में डिफ़िकल्टी होगी और उनको खाने में प्रॉब्लम होगी। देन टॉन्सिलर ग्लैंड एट द एंगल ऑफ जॉ आर ऑफन स्वेलन एंड टेंडर। जो टॉन्सिलर ग्लैंड है वो क्या होंगी? स्वेलन एंड टेंडर होगी। सोअर थ्रोट होगा, रिफ्यूज़ल ऑफ फूड होगा, डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग होगा। और स्ट्रेप्टोकोकल टॉन्सिलाइटिस में स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से अगर टॉन्सिलाइटिस होगा तो हाई फीवर, पस होगा, उसके बाद फीवर, अनवेल, ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। देन स्ट्रेप्टोकोकल tonsillitis has high fever, pus and tonsillar surface and marked cervical lymph gland swelling। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन मीन स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है तो हाई फीवर रहेगा, पस रहेगा और लिम्फ ग्लैंड में स्वेलिंग रहेगी। देन अगर वायरल टॉन्सिलाइटिस है, वायरस की वजह से कॉज हुआ है, तो फीवर, पस, स्वेलिंग नहीं रहेगी। ये थे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ टॉन्सिलाइटिस। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन क्या है? ऑटाइटिस मीडिया। ऑटाइटिस मीडिया में क्या होता है? जो मिडल ईयर होता है उसमें स्वेलिंग आती है, इन्फेक्शन होता है। सेकेंड, पेरीटॉन्सिलर अब्सेस, ये ओल्डर चिल्ड्रन में देखने को मिलता है। उसके बाद सर्वाइकल लिम्फेडेनाइटाइटिस में डेवलप इनटू अब्सेस। देन र्यूमेटिक फीवर हो सकता है और एक्यूट नेफ्राटाइटिस आफ्टर द स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी हो सकता है। उसके बाद ट्रीटमेंट क्या करेंगे टॉन्सिलाइटिस का? PPF 50,000 माइक्रो पर kg पर डे फॉर 7 डेज़। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे 7 डेज़ के लिए। उसके बाद वायरल टॉन्सिलाइटिस अगर होगा तो उसको एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट नहीं चाहिए होगा। उसके बाद गार्गल्स एडवाइस करेंगे। तो गार्गल में क्या करेंगे हम
कि पेशेंट को हम सॉल्ट वाटर का जो गार्गल है वो करने के लिए बताएंगे, और अगर पेन और फीवर है तो हम उन्हें एस्पिरिन देंगे।